जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर में 75 से 78 तक मैं करवाऊंगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने 74 तक मैं करवा दिया हूँ। स्पीडी करंट अफेयर में मैं करवा दिया हूँ और एडिटोरियल नी बुक वार्षिकांक में भी करंट अफेयर में करवा दी हूँ। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखें, सारी चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो 1908 ईस्वी में हुआ। ठीक है। हिंदू बुआ एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो बंकिम चंद्र मिश्रा ने किया। ठीक है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह 1958 में किया गया। ठीक है। भारत वैग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? तो यह मोकामा में अवस्थित है। भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? तो अरुणा आसफ अली ने किया। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है या कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है? ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन कमाने की में मदद की तो एक्सिम बैंक के द्वारा किया गया। ठीक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ तो सेनोजोइक काल में हुआ। ठीक है। पुराने बिहार की कितने प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85 बना है। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ? या प्रशांत महासागर में है। ठीक है। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को झौली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने अधिकारी ने। ठीक है। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो यह शेरशाह सूरी ने अपनाई। ठीक है। और किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो यह शाह आलम द्वितीय को दाखिल होने नहीं दिया था। ठीक है। आगे कौन सी नहर पूर्वी कोसी नहर की ही शाखा है? तो मुरलीगंज है, जानकी नगर है, पूर्णिया तथा राजपुरा अररिया में। ठीक है। बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह धौलवीरा से मिले हैं। ठीक है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के कौन कौन 4 राज्य का वर्णन है? तो चोल, पांडव, सातीय पुत्र तथा केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी अर्थात लंका यह देश था। ठीक है। और विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसने भारत में बौद्ध बिहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था या था मेहा बर्मन था। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे या बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है। आगे मुगलों एवं मेवाड़ कैराना के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? तो यह जहांगीर के काल में हुई थी। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति किस कारण मौत हो रही है? तो यह अत्यधिक मत्स्य के कारण। ठीक है। शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? तो यह गोंडवाना तंत्र है। ठीक है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत यह दक्षिण अफ्रीका में है स्थित है। ठीक है। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर हटाया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसका है? तो यह राष्ट्रपति को है। ठीक है। आगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। दलबदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? वह है 15 फरवरी 1985 को, जो कि 52वां संशोधन के द्वारा। ठीक है। भारत में संघीय बजटों में कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? तो यह आगत व्यय होती है, जो कि जिसे ब्याज अदायगी कहा जाता है। आगे किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की? तो आबिद हुसैन समिति ने की। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में किस योजना में सरकार हुआ? तो यह 6ठी योजना में हुआ, 1980 से 85 में हुआ। ठीक है। भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण समिति के द्वारा किया गया हुआ है द्वितीय तारापोर समिति है। ठीक है। वह देश जहाँ विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सर्वाधिक घरेलू अपशिष्ट सृजित होता है या यूएसए में होता है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह देश है चीन है। सूचना का अधिकार अधिनियम उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्ति करने की पहुंच। ठीक है। भूमि सुधार अधिनियम किस पर पारित किया गया? तो 1950 ईस्वी में पारित किया गया। कोसी परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो
तो यह वर्ष 1953 में की गई। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। और राष्ट्र सूचना अधिकार अधिनियम 2005 कौन थे, तो अरुणा रॉय थे, ठीक है। परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति से संबंधित है, नमित शर्मा संबंधित है, जो नमित शर्मा बनाम भारत का राज्य है, ठीक है। आगे कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, तो जॉन लॉरेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दिल्ली की किला एक पुनः मस्जिद की स्थापना किसने की, सिरसा सूर्य ने की। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, लॉर्ड बेलोजेली ने 1799 में की थी, ठीक है। भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF का उद्देश्य है या मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना है, ठीक है। कौन सी बॉलीवुड फिल्म पूरी तरह प्लास्टिक फ्री होने वाली फिल्म बन गई, प्लास्टिक या कूली नंबर 1 बन गई, ठीक है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है कहाँ है, या अमेठी में स्थित है। पैलियोंटोलॉजी अध्ययन या जीवाश्मों का अध्ययन करता है, ठीक है। आंतरिक यानी स्थल रुद्र सागर है, कैस्पियन सागर है, ठीक है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा तैयार किए गए बाल्कन प्लान 1947 का दूसरा नाम है, क्या है, तो डिकी बोर्ड प्लान। और इसमें प्लान है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करती है। पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1954 में हुई। माधुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। सेट नंबर देखते हैं 76 क्या कहता है, अंडों की टोकरी स्थलाकृति किससे संबंधित है, तो ट्रमलिन्स से है, ठीक है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, यह मंगल ग्रह है, ठीक है। किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो मेंटल को कहा जाता है। किसे शेखू बाबा भी कहा जाता है, तो बादशाह जहांगीर को कहा जाता है, ठीक है। किस उत्पादन की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई, तो तंबाकू, काजू और अनानास को की गई। कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक कौन था, शेख नूर उद्दीन था। भारत में 16 वन पाए जाते हैं, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, पालनी पहाड़ी पर किया जाता है, ठीक है। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो यह किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो यह ऑक्सीजन आवश्यक है। हेरोलॉजी समय मापने का विज्ञान है, ठीक है। भारत में गठित सबसे पहले सहकारी समिति कौन सी थी, तो साख समितियाँ थी, ठीक है। आगे कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो आगा खां पैलेस पुणे में है। सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। भारत के संदर्भ में शासन में प्रतिशतात्मक दृष्टिकोण प्रायः किससे संबंधित माना जाता है, तो थॉमस मुनरो को से माना जाता है, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया, तो 8वीं को माना गया है, ठीक। 8वीं पंचवर्षीय योजना को माना गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल का मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है, तो 2022 में रखा है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, तो MS स्वामीनाथन द्वारा लाई गई। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी हैं थे, ठीक है। प्रथम नौसेना अध्यक्ष RD कटारी, ठीक है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है, तो सरदार सरोवर कर रहा है। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तो तक्षशिला का था, ठीक है। सौम्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है, तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल है, ठीक है। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद कासिम नौनतबी एवं रशीद अहमद गंगोही ने की, ठीक है। गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते एवं पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है, तो अनुच्छेद 221 करती है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, तो यह नारिंदर कपानी ने किया। जमात उल मुजाहिदीन किस देश का इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, तो यह बांग्लादेश के है, ठीक है। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद नगर पालिकाओं को परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 243 का क्यों करता है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, तो लायनल रॉबिन्स ने कहा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो टोटल 25 भाग हैं। भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन TORA
का पहला शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह जकार्ता में किया गया था, जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, आगे राष्ट्रपति ने एनिमल ऑटोसिटी रेमेडी कर्नाटक संशोधन अध्यादेश 2017 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें से कर्नाटक ने किस खेल को आयोजित करने की अनुमति दी? तो यह कंबाला को दी, जो कि भैंस दौड़ है। ठीक है, भारत का पहला खुला ओपन विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी 26 अगस्त 1982 को किया गया। इसे अब बी आर यानी भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का खिताब किसे दिया गया था? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। भारत कौन सा आदिवासी प्रोटो एस्ट्रोलियड से संबंधित हो? तो संथाल से। 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर संपादक कौन है? तो यह जेम्स कैमरून है। कौन है? जेम्स कैमरून है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। चलवासी कृषि किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है? जो असम एवं बिहार की है। डबकुआ यानी DWCU योजना संबंधित है शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से है। ठीक है, आगे मध्यकालीन बिहार में आने वाली ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? तो मुल्ला बहबहानी था। ठीक है, प्रबल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यह डार्विन ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो यह 284 में किए। ठीक है, कालीकट में 1498 में वास्को दी गामा साउथ के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था? तो अब्दुल माजिद था। किस आंदोलन के दौरान रैयतवाड़ी क्षेत्र में काम रोको आंदोलन चलाए गए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में चलाए गए, जो कि 1930 में। अशोक का रूमी देही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में लुम्बिनी की यात्रा से। ठीक है, आगे रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ती है? तो कुल्ली तथा स्पीति को जोड़ती है। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया अखबार था या केसरी था। ठीक है, राजगिरी में किस मगध नरेश ने महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो यह बिंबिसार ने स्वीकार किया। ठीक है, आगे पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जेविक कृपलानी ने लिखी थी। चलिए सेट नंबर 77 देखते हैं। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में पत्थर मिला। यह शब्द किस क्रांतिकारी के हैं? तो यह महात्मा गांधी के हैं, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व में बोला गया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने किसके नेतृत्व में कालीकट में प्रथम कारखाना खोला था? तो यह पेड्रो अल्वारोज कैब्राल ने खोला था। ठीक है, भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किसने किया था? तो यह शेरशाह सूरी ने किया था। विश्व की इस्पात नगरी है या पिट्सबर्ग USA में है। जापान का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? ये तो यावाता को कहा जाता है। रूस का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। ठीक है, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी में स्थापित किया गया। यह किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अरविंद घोष ने किया। उर्दू में आरिफ मोहम्मद खान ने। भारत में 20 रुपया एवं उससे उच्च मूल्य के नोटों की छपाई कहाँ होता है? तो बैंक नोट प्रेस दवास में होता है। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत का किस देश के साथ भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? या बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, भारत का पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण किस शहर में स्थापित किया गया? तो कोलकाता में स्थापित किया गया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से था। ठीक है, आगे नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है या लोबिया है। किस राज्य ने लोकायुक्त का कार्यकाल कार्यालय 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो यह राजस्थान में कर दिया गया। नारी उपेक्षिता किसकी रचना है? तो सिमोन द बोउआर का है। ठीक है, झाबुआ यानी मध्य प्रदेश कृषि केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किसे कड़कनाथ चिकन खाने की सलाह दी? तो भारतीय क्रिकेट टीम को दी गई। ठीक है, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से है? तो नर्मदा नदी से है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है या साइबर नेटिक्स कहलाता है। ठीक है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? तो शंकर देव ने बनाया। असम में तबकात अकबरी किसने लिखी? तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो यह सिख का है। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादित होता है? शैवाल में होता है। राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं बना है, यह कथन है और दादा भाई नौरोजी का। और बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट किसके परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो जल प्रदूषण को उपयोग में लाया जाता है। विश्व कप का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो क्यू में। क्यू कहाँ? इंग्लैंड में और 1754 में। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो CNR राव को माना जाता है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन का था। ठीक है। रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो चंदेल के थे। भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है? सांची स्तूप का। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह प्रकाश अपघटन कहा जाता है। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो यह फ्रांस में हुई थी। ठीक है। आगे, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो यह MS रंधावा ने लिखा। ठीक है। कौलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नर्मदा नदी पर कौन कौन बांध है? तो बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर हैं। ठीक है। आगे, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है? DNA वायरस है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में करने लगता है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी ने की। ठीक है। आगे, 1921 का मुपला आंदोलन शाखा थी या खिलाफत आंदोलन की थी? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो यह भारत के संचित निधि से दी जाती है। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित होती है और भारत तुरंत क्या बन गया? तो डोमिनियन राज्य बन गया। ठीक है। और भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है या गुजरात तट के सहारे पाया जाता है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कहाँ है? तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में किसका अध्यक्ष चुना गया था? तो यह हकीम अजमल खान को चुना गया था। लद्दाख चलवासी कृषि संबंधित है? मलेशिया से है। ठीक है। इसरो का संगठन किस वर्ष हुआ? तो यह 15 अगस्त 1969 बेंगलुरु में हुआ। ठीक। आगे, फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो यह करेज है। कि किस राजपूत शासकों ने मुगली के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो मरवाड़ के रॉक चंद्रसेन ने। ठीक है। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। आगे, सेट नंबर 78 जो कि लास्ट, और किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। ठीक है। बीजी तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो यह मैक्स मूलर ने कहा था। किसने कहा था? यह कहा था मैक्स मूलर ने कहा था। ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो यह कियोटो प्रोटोकॉल से। ठीक है। संवैधानिक सुधारों पर बात करने के लिए साइमन कमीशन कब आया? तो यह आया 12 दिसंबर 1928 को आया। ठीक है। ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे है? तो बागवानी कृषि से, जो कि विपणन बागवानी है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान अंग्रेजी भाषा में किस शीर्षक से अनुवादित हुआ? तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से हुआ। ठीक है। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना का मुकुट मणि वही गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए? तो यह सर जदुनाथ सरकार ने। किसने? सर जदुनाथ सरकार के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 370 का मसौदा किसने तैयार किया था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने किया था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1942 को हुई। ठीक है। आगे, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा होता है तथा महाभियोग में भूमिका नहीं होती है? तो राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य का। ठीक है। राज्य मानवाधिकार के सदस्यों को हटाया जा सकता है, केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। पुस्तक स्वप्न पास के लेखक कौन है? तो मनीषा कुलश्रेष्ठ है। कौन है? मनीषा कुलश्रेष्ठ है। ठीक है। संविधान के किस
संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी, तो 31वें संशोधन के द्वारा कर दी गई। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पहाड़ स्थित है, तो मालवा का पठार। कौन सा पठार स्थित है, तो यह मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, पीसो किन किन देशों की मुद्रा है, तो मैक्सिको, क्यूबा, गिनी बिसाओ की मुद्रा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी को किस भाषा साहित्य हेतु यह प्रदान किया गया, तो यह बांग्ला को किया गया। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन किसकी रचना है, तो यह अमर्त्य सेन की है। नए स्थापित एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो यह बीजिंग में है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, भारत की समुद्र तट रेखा किसकी सबसे अधिक है, तो अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर, और दूसरा गुजरात की जो कि 1214.7 किलोमीटर, और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है 974 किलोमीटर। ठीक है, सिमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह मलेशिया में पाई जाती है। ठीक है, ग्रीन बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है, तो इटली और ईरान का है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या कितनी है, तो यह 453 है। ठीक है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है और हृदय के बराबर करती है। ठीक है, कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, तो यह राणा कुंभा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे वह स्थान जहाँ पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो यह है अनुराधापुर, श्रीलंका का। ठीक है, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो भीम बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, जिसे बीजी तिलक कहा जाता है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति था कौन था, मिस्टर डिग्वी थे। ठीक है, पित्त आतंक के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो यह जापान को जाना जाता है। व्हाइट माउंटेन्स पाए जाते हैं या यूएसए में पाए जाते हैं। सोडा पानी का पीएच मान कितना होता है, जो कि 7 से कम होता है। आगे अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया गया वह देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी या मंगोलिया से ली गई थी। बिहार में रेल इंजन की मरम्मत करने का कारखाना कहाँ है, तो यह मुंगेर में। विश्व टीकाकरण दिवस यह 16 मार्च को मनाया जाता है। और रॉकी पर्वत के रेड इंडियन का तंबू नुमा घर क्या कहलाता है, तो यह टीपी कहलाता है। क्या कहलाता है, टीपी कहलाता है। कैमरा एवं दूरबीन के लेंस किस कांच के बने होते हैं, या फ्लिंट कांच के बने होते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है, तो 4 डिग्री सेल्सियस है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने पूरा साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किसकी है, तो शेरशाह सूरी का मारवाड़ के गिरी सुमेल के युद्ध में है। ठीक है, सुमेल के युद्ध में, जो कि 1544 ईस्वी में। कौन सा महाद्वीप मानव जाति के जन्म स्थल कहलाती है, तो अफ्रीका कहलाती है। ठीक है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, तो एनजे रंगा ने किया था। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे है या दिल्ली तथा पुडुचेरी में है। ठीक है, और कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। ठीक है, हुएनसांग ने कुमार गुप्त का नाम सक्रादित्य बताया है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर। लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि कितनी है, तो यह 25,000 है। ठीक है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है, तो यह 4 माह तक रोक सकती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है, तो यह है अम्लीय है। ठीक है, और भारत में लवणीय मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात का है। गढ़जाट पहाड़ियाँ है कहाँ, या उड़ीसा में है। तो जैन दोस्तों, अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ और मैं आगे नेक्स्ट सेट नंबर 79 में नेक्स्ट दिन लाऊंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।